आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 का भूगोल का अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां का प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के कक्ष का झुकाव कोण क्या है? उत्तर होगा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है। यह झुकाव 66.5 अंश का होता है। दूसरा प्रश्न, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। उत्तर, घूर्णन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटों में पूरा करती है। इसी से दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण करते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, लीप ईयर क्या है? उत्तर, यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिन के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप ईयर में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताएं। तो उत्तर में हम देखेंगे सबसे पहले उत्तर अयनांत, फिर इसके बाद देखेंगे दक्षिण अयनांत। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर अयनांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब देख लेते हैं दक्षिण अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विषुवत क्या है? उत्तर होगा, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? उत्तर राइट करेंगे, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो उत्तर होगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसलिए इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे वहां 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो इस तरह हमने सातों प्रश्नों का उत्तर देख लिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है जिन्हें हमें बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? सही उत्तर है 21 मार्च। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? सही है उत्तर परिक्रमण। अब अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान भरें। यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनमें हमें भरना है। तो सबसे पहला देखते हैं, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है तो कितने होते हैं? 366 होती है। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। अब अगला देखते हैं,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, तो कौन सी कक्षा में घूमती है? स्थिर कक्षा में घूमती है। और अगला देखते हैं चौथा, 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर पड़ती है, तो किस रेखा पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है, राइट। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो कौन से ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में दिन छोटे हैं, ठंडी के दिनों में दिन छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर का प्रश्न उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उस नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।